अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा कोरोला GLI 2009 मॉडल का रिव्यू। बहुत ही आउट क्लास गाड़ी है, वो तो गाड़ी देखकर आप लोगों ने फैसला करना है। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का बटन, उसे ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आप फ्रेंड्स तक पहुंचती रहे। व्हाट्सएप एंड फेसबुक पेज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग मेरे फेसबुक पेज पर ज़रूर हैं और इंशाल्लाह मैं उस पर जो है पहले भी कुछ चीज़ें अपलोड कर चुका हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली बेस पर जो भी वसीम मोटर्स पे गाड़ियाँ होती हैं वो प्राइस समेत उनकी जो पिक्चर्स होती हैं वो भी मैं वहाँ पर अपलोड करूँगा, यानी कि उनकी मैं पूरी डिटेल जो है वहाँ पर जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला GLI 2009 मॉडल का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, बैक साइड से गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हैं, काफ़ी प्यारी लुक ये हमें देती है। फ्रेंड्स, इस गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है वो है लाहौर सिटी की LED 2915 2009 का मॉडल है। और उसके बाद इसकी आप पूरी बैक साइड जो है देख सकते हैं। जो गाड़ी की बैक साइड है इसमें जो गाड़ी के बम्पर्स हैं ये अगेन आफ्टर मार्केट इनको जो है रीपेंट किया गया है। बाकी जो गाड़ी का बैक साइड में जितना भी एक्सटीरियर पड़ा है वो अगेन उसको रीपेंट नहीं किया गया। तो अब हम थोड़ा करीब से जाके गाड़ी में अगर कोई स्क्रैचेस वगैरह हैं तो वो मैं आपको दिखा। जी तो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी के बिल्कुल करीब आ चुका हूँ। सबसे पहले आप गाड़ी की जो बैक साइड की लाइट्स हैं ये देख सकते हैं, बिल्कुल ही अच्छी हालत में हमें मिल रही हैं और ये गाड़ी की जेन्युइन है, यानी कि ये आफ्टर मार्केट इसमें जो है नहीं लगाएगी। बम्पर्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गाड़ी के अगेन इनको रीपेंट किया गया है और इनको रीपेंट अच्छे तरीके से किया गया है। काफ़ी अच्छे तरीके से जो बम्पर्स हैं इनका बॉडी के साथ जो कलर है इसको जो है मैच अच्छे तरीके से किया गया है। इस गाड़ी में आपको बैक कैम भी मिल जाता है और इसमें आपको DVD भी मिल जाएगी। ये गाड़ी सीडान है, इसके ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, कुछ स्क्रैचेस हैं यहाँ पर मे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, हल्के हल्के से यहाँ पर मुझे तो नज़र आ रहे हैं, मे भी कैमरे में आपको जो है ये नज़र ना आ रहे होंगे। तो ये इस गाड़ी का पूरा ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। गाड़ी की बैक साइड पे सिवाय जो इसके बैक साइड वाले हमारे जो रेयर बम्पर्स हैं, बाकी इसकी बैक साइड में कहीं पर हल्का सा भी कोई रीपेंट नहीं किया गया। गाड़ी की जो बैक साइड की विंडशील्ड है ये आप देख सकते हैं, काफ़ी हमें नीट एंड क्लीन मिल रही है। ये इस गाड़ी की हमें राइट साइड की पूरी जो लुक है मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोगों ने खुद फैसला करना है कि गाड़ी की जो राइट साइड की लुक है हमें काफ़ी प्यारी मिल रही है। हाँ, राइट साइड के एक्सटीरियर में कुछ गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस हैं, मैं वो आपको दिखाता हूँ गाड़ी के करीब जाकर। ये तो फ्रेंड्स, ये गाड़ी का फेंडर है और फेंडर के ऊपर आपको कुछ यहाँ पर लकीरें नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर जो मैंने फिंगर लगाई हुई है ये लकीरें हैं गाड़ी के ऊपर, ये यहाँ पर भी आपको एक फ़ील हो रही होगी। उसके बाद हम गाड़ी के टायर्स देख लें तो टायर्स जो गाड़ी के हैं इनकी पोजीशन कोई इतनी ख़ास अच्छी मुझे नज़र नहीं आ रही। टायर्स जो हैं गाड़ी के ये काफ़ी यूज़ हो चुके हैं। 195, 65 R15 का हमें इसमें टायर साइज़ मिल जाता है, अलॉय रिम हमें इसमें नहीं मिलते। यहाँ पर बिल्कुल फेंडर के ऊपर आपको कुछ स्क्रैचेस नज़र आ रहे होंगे, ये नीचे की तरफ भी आपको ये स्क्रैचेस जो हैं ये वाजे नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद डोर जो है गाड़ी का, जो हमारा बैक साइड वाला डोर है इसके ऊपर हल्के हल्के से कुछ स्क्रैचेस हैं। बाकी जो डोर हमारा पड़ा है आप देख सकते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन है। मॉडल के हिसाब से इस गाड़ी में सिल्की सिल्वर कलर आपको मिल जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस बहरहाल इन गाड़ियों की हमें अच्छी मिल जाती है। तो इसके डोर जो है फ्रेंड, इसके ऊपर जो लकीरें सी थी वो मैंने आपको दिखा दी। बाकी ये डोर जो है इसके ऊपर जो कलर पड़ा है ये इसका जो है रियल पेंट है, इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया। यहाँ पर ये गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर आप देख सकते हैं, ड्राइवर साइड वाला डोर गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर बिल्कुल कुछ हल्के से स्क्रैचेस हैं, ये जैसे ये वाला स्क्रैच आपको नज़र आ रहा होगा, बाकी कोई स्क्रैचेस नहीं है इसके ऊपर। और गाड़ी का डोर जो है ड्राइवर साइड वाला ये हमें मिल रहा है काफ़ी नीट एंड क्लीन। साइड मिरर आप देख सकते हैं, गाड़ी का साइड मिरर के ऊपर आपको मिल जाता है इंडिकेटर। उसके बाद हम गाड़ी का फेंडर की बात करें तो गाड़ी का जो फेंडर है ये भी काफ़ी अच्छी हालत में आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है। फेंडर के ऊपर कोई स्क्रैच भी नहीं है और ना ही इसके ऊपर आफ्टर मार्केट कोई रीपेंट किया गया। तो अब जो है हम गाड़ी की थोड़ी फ्रंट से लुक देख लेते हैं कि गाड़ी जो है इसकी फेस लुक कैसी है। तो आप फ्रेंड देख रहे होंगे कि गाड़ी की जो फेस लुक है काफ़ी प्यारी है। बोनेट जो गाड़ी का है ये ओपन है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ।
हाँ, अब देखें आप, क्योंकि पहले वहाँ पर स्पेस ज़्यादा आ रहा था क्योंकि बोनेट ओपन था, तो गाड़ी का ये सारा आपने फेस लुक देख ली। इसका फ्रेंड जो हमारा फ्रंट का बम्पर है, इसको भी आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है और रीपेंट बहरहाल अच्छे तरीके से किया गया है। देखें बोनेट के साथ जो कलर है उसका ये मैच हो रहा है। सामने की हेडलाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं गाड़ी की हमें अच्छी हालत में मिल रही हैं। बम्पर दिखाने की जो ज़रूरत भी नहीं है, जब इनको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। तो फॉग लाइट्स नहीं मिलती, बट आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर है कि आप जो है इसमें आफ्टर मार्केट फॉग लाइट्स लगवा सकते हैं। जहाँ तक गाड़ी का बोनेट का तल्लक है, बाकी तो गाड़ी का बोनेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बट यहाँ पर जो है एक बिल्कुल हल्का सा आपको डेंट फील हो रहा होगा, बिल्कुल हल्का सा, इतना ज़्यादा नहीं है, मे बी आपको कैमरे में ज़्यादा लग रहा हो। तो बाकी जो है हमारा जो बोनेट गाड़ी का पड़ा है ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं है, ये आप लोग भी देख रहे होंगे। उसके बाद जो है ये गाड़ी का बोनेट भी हमने देख लिया, विंडशील्ड गाड़ी की ठीक है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। तो अब जो है मैं गाड़ी के आ गया हूँ लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में पूरी गाड़ी की जो लुक है आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी प्यारी लुक देती है हमें। यहाँ पर ये गाड़ी का फेंडर है और इस फेंडर के ऊपर जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर से कुछ दाग से लगे हुए हैं, स्क्रैचेस नहीं है, ये दाग हैं, ये उतर जाएंगे। उसके बाद जो फेंडर है हमारा लेफ़्ट साइड में, ये काफ़ी अच्छी हालत में है। टायर जो इसके 4 टायर्स हैं, 4 टायर की पोजीशन सेम एक जैसी है, बिल्कुल न्यू भी नहीं है, तकरीबन ये 50% जो है यूज़ हो चुके हैं। ये इसके लेफ़्ट साइड में साइड मिरर हो गया। उसके बाद हम लेफ़्ट साइड में इसकी जो है डोर्स वगैरह देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी का डोर्स है लेफ़्ट साइड में। इसके ऊपर भी मुझे कोई मेजर स्क्रैचेस तो नज़र नहीं आ रहे, यहाँ पर कुछ हल्के से स्क्रैचेस हैं, जैसे की के साथ कोई बच्चा यहाँ पर स्क्रैच लगा देता है। एक उस तरफ आपको स्क्रैच नज़र आ रहा होगा, सामने जो फिंगर मेरी जा रही है यहाँ पर। बाकी नीचे ये सारा आप इसका जो है देख सकते हैं, गाड़ी के ऊपर हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं। बाकी जो गाड़ी है ये फैमिली यूज़ में रही है गाड़ी, इसको कोई जो है जैसे कि लोग इसको यूज़ करते हैं, रेंट वगैरह पे यूज़ करते हैं, तो रेंट वगैरह पे ये गाड़ी यूज़ नहीं हुई है। गाड़ी की साइड विंडोज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बैक साइड वाला लेफ़्ट साइड में इसका जो डोर है ये देख लेते हैं। तो इसके ऊपर जो गाड़ी है इसके मुझे कोई मेजर स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे। हाँ, यहाँ पर ये इसके स्क्रैचेस हैं, ये आप देख सकते हैं, ये स्क्रैच है और एक यहाँ पर मुझे स्क्रैच नज़र आ गया। बाकी जो है ये स्क्रैच, यहाँ पर स्क्रैच है और ये स्क्रैच है। ठीक है, मेरा काम होता है यार गाड़ी की एक एक चीज़ आपको दिखाना, मेरा रिव्यू जो होता है वो थोड़ा मैं टाइम आपका लेता हूँ, मे बी आप लोग बोर भी हो जाते होंगे। तो टायर्स मैं बता चुका हूँ आपके गाड़ी की कोई इतनी अच्छी पोजीशन में हमें नहीं मिल रहे, 50% ये यूज़ हो चुके हैं। तो ये इस गाड़ी का जो है हमारा बैक फेंडर हो गया, इसके ऊपर बहरहाल मुझे कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। हमारा लेफ़्ट साइड में जो बैक साइड का फेंडर है उसके ये तो फ्रेंड्स इन गाड़ियों में हमें जो बूट स्पेस है वो तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो अब जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं 5वां टायर्स वाला एरिया। तो ये आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी का 5वां टायर्स है इसकी पोजीशन अच्छी है और साथ में जो कलर है हमारा ट्रंक के अंदर, डिग्गी के अंदर का जो कलर पड़ा है ये भी बिल्कुल ही मॉडल के हिसाब से मुझे काफ़ी जो है अच्छा नज़र आ रहा है। आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर अंदर से इसकी काफ़ी केयर की गई है, किनारियों से कलर उतरा हुआ है, बाकी अंदर से गाड़ी जो डिग्गी है गाड़ी की ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये इस गाड़ी का रिमोट आपको मिल जाता है की के साथ, जिसे आप लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। तो आप गाड़ी का हम इंजन देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स 1.3 में इसमें आपको VVTi टेक्नोलॉजी में इंजन मिल जाता है। इंजन गाड़ी का काफ़ी प्यारा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये लड़के इसको वॉश करते रहे तो ये पानी पड़ा है, ये अंदर से इन्होंने खुश्क नहीं किया। बाकी अंदर से आप लोग खुद फैसला करें यार, गाड़ी का जो अंदर से इंजन है काफ़ी अच्छी शाइनिंग दे रहा है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये गाड़ी फैमिली यूज़ में रही है और इस गाड़ी का जो केयर है काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है। अंदर से बहरहाल गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें मैं कोई एतराज़ लगा सकूं। अंदर से ये आप देख सकते हैं इसका बोनेट वगैरह। जहाँ तक गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस की बात है तो रिव्यू से पहले मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, इसका जो इंजन है बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, 100% ओके है गाड़ी का इंजन। और उसके बाद जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर, हमने गाड़ी का देख लिया। जी तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं गाड़ी को की लगाता हूँ और मैं इसको कर लेता हूँ स्टार्टिंग। तो गाड़ी की बिल्कुल ओके है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गाड़ी का जो इंजन है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो गाड़ी का एसी वगैरह फ्रेंड मैंने जो है ऑन कर लिया ताकि हम एसी की परफॉर्मेंस भी देख सकें। तो गाड़ी का जो डैशबोर्ड है आप देख सकते हैं,
2009 का मॉडल है। क्या ही शानदार इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी मिल रही है। 9 साल ये गाड़ी यूज़ हो चुकी है। 9 साल यूज़ होने के बावजूद भी गाड़ी के अंदर से आप देख सकते हैं कि गाड़ी की जो विंडोज़ हैं, मेरा ख्याल है इनको जो है इन लोगों ने खोल के नहीं रखा, क्योंकि बाहर से जो फिर धूड़ मिट्टी आती है वो हमारे डैशबोर्ड की जो बिल्ड क्वालिटी है उसको काफ़ी जो है ये नुकसान पहुंचाती है। आप देख सकते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन अंदर से हमें इस गाड़ी का डैशबोर्ड मिल रहा है। तो गाड़ी की जो एसी की परफॉर्मेंस है, मैंने इसकी स्पीड भी आप देख सकते हैं कि 3 पे रखी हुई है, अभी मैंने फुल पे नहीं रखी। तो काफ़ी अच्छी कूलिंग आना शुरू हो गई है मुझे इस गाड़ी की। तो ये आप सारा देख सकते हैं। इस गाड़ी की जो मीटर की रीडिंग है हम चेक कर लेते हैं, तो ये 58,899 ये इस गाड़ी की मीटर रीडिंग है। 58,899 km ये गाड़ी यूज हुई। टॉप स्पीड इसमें हमें 240 की मिल जाती है। साथ में हमें फ्यूल के लिए इसका मीटर दिया गया है और इसकी इस तरफ आपको जो है आरपीएम मीटर मिल जाता है। और इसके बाद गर्म सर्द के लिए जब आपकी गाड़ी हीट अप होती है या कूल रहती है तो साथ में आपको एक मीटर मिल जाता है। व्हील स्टीयरिंग गाड़ी का बहरहाल काफ़ी नीट एंड क्लीन है। उसके बाद इस गाड़ी में आपको जो है आफ्टर मार्केट यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डीवीडी और बैक कैमरा में आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन में ये गाड़ी आपको मिलती है और ये इसका जो गियर लीवर हो गया, यहाँ पर ये इसकी हैंड ब्रेक बिटवीन में कंसोल वगैरह इनकी पोजीशन अच्छी है। पोशिंग आफ्टर मार्केट इसमें काफ़ी मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रही है। न्यू पोशिंग हुई है इस गाड़ी में से मैट वगैरह आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर डुअल कंसोल मिल जाते हैं आपको डैशबोर्ड के अंदर। और अब हम देख लेते हैं इस गाड़ी की जनाबे वाली रूफ पोशिंग बहरहाल गाड़ी की ठीक है। यहाँ पर कुछ हल्के से दाग मुझे नज़र आ रहे हैं, आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे। यहाँ पर ये लैंप्स वगैरह भी इसके ठीक काम कर रहे हैं। बाकी बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं इसकी जो रूफ पोशिंग है अच्छी है। और जो इसकी बैक सीट है इनके ऊपर भी पोशिंग बहरहाल काफ़ी अच्छी की गई है। जो सीट कवर वगैरह लगाया गया अंदर से डोर्स वगैरह की पोजीशन ठीक है। तो इसके में मल्टीमीडिया के लिए आपको ड्राइवर साइड वाले डोर के ऊपर एक स्पीकर मिलता है, एक आपको पैसेंजर साइड में, और 2 स्पीकर आपको उधर डिग्गी की तरफ जो हमारा ट्रंक है उसके ऊपर मिल जाते हैं। तो ये गाड़ी थी। इस गाड़ी की जो ऑनर डिमांड है वो है 13,50,000 रुपये। ये इस गाड़ी की डिमांड है। गाड़ी पूरी मैंने आपको दिखा दी, इसका एक्सटीरियर इंटीरियर एक एक चीज़ जो है मैंने कोई चीज़ आपके साथ हिडन नहीं रखी। 13,50 वो भाई डिमांड कर रहे हैं इस गाड़ी की। तो आप देखते हैं कि वो गाड़ी कितने में देगा। अगर आपको मेरा आज का ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।